नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। झारखंड की इस वक्त की सबसे बड़ी मौसम अपडेट राज्य में बढ़ती बारिश गतिविधियों, गरज चमक वाले बादलों और तेज हवाओं से जुड़ी है। ताजा मौसम संकेत बता रहे हैं कि झारखंड के कई हिस्सों में गरज, बिजली और बारिश से जुड़ी गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। मौसम का रुख यह संकेत दे रहा है कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बादलों और बारिश का विस्तार जारी रह सकता है। बारिश ट्रैक की शुरुआत राज्य के मध्य भाग से करते हैं, जहां मौसम की गतिविधियां सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा क्षेत्र में बादलों की सक्रियता लोगों का ध्यान खींच रही है। इसके साथ ही रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में भी मौसम की नई हलचल महसूस की जा रही है। कई स्थानों पर बादलों के समूह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब मौसम की अगली गतिविधियां दक्षिणी झारखंड की ओर ध्यान खींच रही हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां क्षेत्र में बढ़ती नमी और बादलों की मौजूदगी मौसम को अधिक सक्रिय बना रही है। जमशेदपुर और चाईबासा क्षेत्र के आसपास भी मौसम का बदलता रुख लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है। बारिश और गरज से जुड़ी गतिविधियां इस पूरे क्षेत्र में रुचि का केंद्र बनी हुई हैं। अब नजर राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से पर है, जहां बारिश से जुड़ी गतिविधियां विस्तार करती चर्चा में हैं। देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में बादलों की आवाजाही बढ़ी हुई है। गिरिडीह क्षेत्र में भी मौसम की सक्रियता लोगों की निगाह में बनी हुई है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आसमान के बदलते स्वरूप पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मौसम की नई हलचल अब उत्तर पश्चिमी झारखंड तक भी पहुंचती चर्चा में है। पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा क्षेत्र में भी मौसम का रुख बदलता नजर आ रहा है। कहीं बादलों का दायरा बढ़ रहा है, तो कहीं गरज से जुड़ी गतिविधियां लोगों का ध्यान खींच रही हैं। बारिश से जुड़ी गतिविधियां धीरे धीरे राज्य के अधिक हिस्सों को अपने दायरे में लेती दिखाई पड़ रही हैं। ग्राउंड स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा बारिश और गरज चमक वाली गतिविधियों को लेकर हो रही है। कई क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि किसानों की नजर भी मौसम के अगले चरण पर बनी हुई है। खेतों में नमी बढ़ने और आगामी बारिश की संभावनाओं को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में मौसम इस समय लोगों की प्रमुख चर्चाओं में शामिल है। बारिश गतिविधियों का दायरा अब पहले से बड़ा दिखाई पड़ रहा है और मौसम की सक्रियता राज्य के और क्षेत्रों तक पहुंचती चर्चा में है। इसी वजह से मौसम पर नजर रखने वाले लोग अगले कुछ घंटों को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। गरज, बिजली और बारिश से जुड़ी गतिविधियां कई क्षेत्रों में मौसम का प्रमुख केंद्र बनी हुई हैं। अगर आप अपने गांव, कस्बे या जिले के मौसम को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो आगे की जानकारी पर भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि मौसम की सक्रियता अभी और क्षेत्रों तक विस्तार करती चर्चा में है और आपके इलाके से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी आगे शामिल हो सकती है। अगर आपके इलाके में आज बारिश हुई है, बादल छाए रहे हैं, गरज सुनाई दी है या तेज हवा चली है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। झारखंड का लगभग पूरा मौसम मानचित्र इस समय किसी न किसी गतिविधि से जुड़ा हुआ है। रांची से लेकर जमशेदपुर तक,
दुमका से लेकर साहिबगंज तक और पलामू से लेकर सिंहभूम क्षेत्र तक मौसम की सक्रियता लोगों की रुचि का केंद्र बनी हुई है। बारिश, बादल, गरज और बढ़ती नमी आने वाले घंटों में भी मौसम को चर्चा में बनाए रख सकते हैं। अब सबसे ज्यादा नजर इस बात पर है कि आने वाले घंटों में बारिश और गरज चमक वाली गतिविधियां किन नए क्षेत्रों तक अपनी मौजूदगी मजबूत करती हैं, क्योंकि झारखंड का मौसम अभी पूरी तरह शांत होने के संकेत नहीं दे रहा है। झारखंड के मौसम को लेकर अब सबसे बड़ी हलचल अगले 2 से 4 दिनों की बारिश गतिविधियों को लेकर बनी हुई है। वर्तमान मौसम संकेत बता रहे हैं कि राज्य में नमी की मात्रा बढ़ी हुई है और यही कारण है कि बादल, गरज चमक और बारिश से जुड़ी गतिविधियां कई हिस्सों में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में मौसम का प्रभाव एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में सामने आ सकता है। अगर मौसम गतिविधियों का पूरा विस्तार देखें तो सबसे पहले रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा क्षेत्र पर नजर बनी हुई है। यहाँ बादलों की सक्रियता और बारिश से जुड़ी गतिविधियां अगले कुछ दिनों तक लोगों की रुचि का केंद्र रह सकती हैं। इसके बाद रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और कोडरमा क्षेत्र में भी मौसम का अगला चरण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई स्थानों पर बादलों का विस्तार और नमी का प्रभाव मौसम को सक्रिय बनाए हुए है। बारिश की अगली पट्टी दक्षिणी झारखंड के हिस्सों में भी ध्यान खींच रही है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां क्षेत्र में मौसम की गतिविधियां किसानों और आम लोगों दोनों की नजर में बनी हुई हैं। जमशेदपुर, चाईबासा और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का बदलता स्वरूप चर्चा का विषय बना हुआ है। बारिश से जुड़ी गतिविधियां धीरे धीरे और क्षेत्रों तक फैलने की स्थिति में दिखाई दे रही हैं। संथाल परगना क्षेत्र को लेकर भी मौसम की रुचि लगातार बढ़ रही है। देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में अगले 2 से 4 दिनों तक बादलों और बारिश से जुड़ी गतिविधियां मौसम का प्रमुख केंद्र बनी रह सकती हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेतों की तैयारी और मौसम के अगले चरण पर नजर बनाए हुए हैं। गिरिडीह क्षेत्र में भी मौसम की सक्रियता लोगों का ध्यान खींच रही है। अब मौसम की अगली गतिविधियों को पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा क्षेत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ भी बादलों का प्रभाव, नमी और बदलता मौसम लोगों की चर्चा में बना हुआ है। मौसम का कोई एक क्षेत्र नहीं, बल्कि लगभग पूरा झारखंड किसी न किसी रूप में इस बदलती गतिविधि से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अगले 2 से 4 दिनों में मौसम की सबसे मजबूत गतिविधियां किन क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं और मानसून झारखंड से अब कितनी दूरी पर है, तो आगे की जानकारी पर भी नजर बनाए रखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण मौसम चरण अब सामने आ रहा है। अगर आपके गांव या जिले में आज बारिश हुई है, बादल छाए रहे हैं या गरज सुनाई दी है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब बात करते हैं मानसून की सबसे बड़ी अपडेट की। इस समय मानसून केरल से आगे बढ़कर कर्नाटक के बड़े हिस्सों तक सक्रिय हो चुका है और अब महाराष्ट्र की दिशा में अपनी प्रगति जारी रखे हुए है। झारखंड तक पहुंचने से पहले मानसून को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के रास्ते आगे बढ़ना होगा। यानी अभी मानसून सीधे झारखंड में नहीं पहुंचा है, लेकिन अब वह पहले की तुलना में राज्य के और करीब आता जा रहा है। झारखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून की प्रगति के साथ साथ बारिश से जुड़ी गतिविधियां भी मजबूत होने लगती हैं। जैसे जैसे मानसून छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे झारखंड में बारिश के दौर बढ़ने की संभावना भी मजबूत होती जाएगी। इसी वजह से मौसम विशेषज्ञों की नजर आने वाले दिनों पर बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बदलाव को लेकर हो रही है। धान की तैयारी कर रहे किसान, खेतों की नमी का इंतजार कर रहे लोग और मौसम पर नजर रखने वाले ग्रामीण समुदाय आने वाले दिनों की गतिविधियों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। कई क्षेत्रों में बढ़ती नमी और बादलों की सक्रियता मानसून से पहले के माहौल को मजबूत करती दिखाई दे रही है। अब सबसे ज्यादा ध्यान अगले 2 से 4 दिनों की बारिश गतिविधियों और मानसून की अगली प्रगति पर बना हुआ है।
क्योंकि यही मौसम चरण झारखंड के कई हिस्सों में बारिश के विस्तार और मौसम की नई हलचल को तय कर सकता है।